हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम सभी को। आज सभी के लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। और ये वीडियो जिसे इससे पहले वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी, आपको इससे पहले जो वीडियो मिली होगी वो परसेंटेज की मिली होगी। आज आपके लिए जो एक नई वीडियो लेकर आए हैं वो फिर से पॉलिटी की लेकर आए हैं, और इसे भी वीडियो को हम बिल्कुल उसी तरीके से एक ट्रिक के साथ सीखेंगे। ठीक है, आज हम यूजुअली सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में किस भाग में बताया गया है। जैसे आपसे पूछा गया कि नागरिकता कौन से भाग में बताई गई है भारतीय संविधान के। आपसे पूछा गया नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित किए गए हैं। आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी लास्ट वीडियो आपको मिली थी, वो किस भाग से संबंधित है। तो इसी तरीके से आज हम कुछ भाग को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, या आप ये बोल लो कि इन मिनिमम भाग्स को, जितने भी भाग्स है, अगर संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भागों में डिवाइड किया गया है। इन 22 भागों में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे तक भाग जो हम इस ट्रिक के तहत हम सीख लेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी है, और इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। ट्रिक का नाम है, ट्रिक जो है वो है कि सनम ने सारा रस पन्नी में SC/ST को दे दिया। एक बार फिर से बोले मेरे साथ, सनम ने सारा रस पन्नी में SC/ST को दे दिया। सनम ने सारा रस पन्नी में SC/ST को दे दिया। चलो लिख लेते हैं। सनम ने सारा रस पन्नी में SC/ST को दे दिया। ये ट्रिक है गाइस। ठीक है, एस यहां चलते हैं। एस से एस ये जो है, ये है भाग फर्स्ट के लिए। किसके लिए है? भाग फर्स्ट के लिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। दूसरा एन से ये होगा भाग दो। कौन सा? भाग दो। और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? इसमें बताया गया है एन से नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, कि भारत की नागरिकता पाने के लिए किसी भी इंसान को किस तरीके से मतलब क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए प्रावधान होने चाहिए, क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका मतलब माता या पिता में से किसका जन्म यहाँ होना चाहिए, कुछ इस तरीके का इसके बारे में वर्णन किया गया। दूसरा आता है एम। ये आता है भाग 3। कौन सा आता है? एम, भाग 3। इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्य। इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद आता है एन, ने ये है भाग 4। कौन सा है गाइस? भाग 4। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इसी का ही एक और भाग है, या इसी का ही एक पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं भाग 4 का ए हिस्सा। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपसे ये बात पूछी गई कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 4 के ए में, या भाग 4 के क में, भाग 4 के फर्स्ट में। उसके बाद आता है से, मतलब ये आता है से, या सा बोल सकते हो। ये आता है भाग 5। कौन सा? भाग 5। समझो बात को। हमने पहले संघ बना लिया, उसमें देखा जो रहने वाले हैं उनको नागरिकता कैसे प्रोवाइड की जाए, सिटीजनशिप कैसे दी जाए। उसके बाद उनके लिए हमने कुछ कर्तव्य रखे। कर्तव्यों के बाद हमने देखा कि उनका भी कुछ उनके लिए कुछ नीति निर्देश, उनके लिए कुछ मतलब एडवाइस, या उनके अभी कुछ काम होने चाहिए। फिर मौलिक अधिकार, उनको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार नहीं है। अब देख लेते हैं संघ।
क्या आ जाता है, संघ, कि संघ कैसा होगा। फिर आता है रा, फिर आता है रा, ये है भाग 6। कौन सा, भाग 6। इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, राज्य के बारे में। किसके बारे में, राज्य के बारे में, कि राज्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, राज्य में क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इन सभी बारे में बताया गया है इस हिस्से में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इसमें रस, रस से आता है रे, रस से ले लेते हैं, रे को पिक कर लेते हैं, ये हो जाता है भाग 7। कौन सा हो जाता है, भाग 7। और इसमें बताया गया है जो राज्य होंगे उनमें शासन कैसा होगा, यानी कि राज्यों में शासन, राज्यों में शासन, इसके बारे में यहां बताया गया है। उसके बाद आता है से, उसके बाद आता है से, ये है भाग 8। ये कौन सा है, भाग 8। जब राज्यों में शासन पता चल गया हमें, तो हमें संघ में भी पता होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है संघ में शासन, क्या बताया गया है कि संघ में शासन कैसा होगा। डन। फिर आ जाता है आपका पै, आपका आ जाता है पै। इस पै में बताया गया है पंचायत के, ये कौन सा भाग आ गया यहाँ पर गाइस, 8 था ये आ जाता है भाग 9। कौन सा आ जाता है, भाग 9। और इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, कि पंचायत की जो व्यवस्था होगी गाँव में वो कैसी होगी, किस तरीके से होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। इसी के कुछ भाग है, जैसे एक इसका हिस्सा है 9A, उसमें बताया गया है नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में, नगर पालिका के विषय में, कि नगर पालिका की जो व्यवस्था होगी टाउन्स एरिया में जो होते हैं उनमें किस तरीके की होगी। इसी का एक हिस्सा और है गाइस, वो है कौन सा, 9B। अब देखो जो गांव होते हैं उनमें कुछ समितियां लगाई जाती है, कुछ उनमें कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों को हम सहकारी समितियां कहते हैं। कुछ जो सहकारी समिति होगी कि वो किस तरीके की होगी। उसके बाद आता है आपका लास्ट, जो है आपका कौन सा, SC और ST, ये है भाग 10। कौन सा है, भाग 10। और इसमें SC ST से संबंधित बातें, इसमें किससे संबंधित, SC ST से संबंधित बातें बताई गई है। देखो मैं एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। तो ट्रिक है हमारी कि संविधान के भागों को याद करने के लिए, संविधान के पार्ट्स को, हिस्सों को याद करने के लिए हम ट्रिक पढ़ेंगे। सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST को दिया, ठीक है, को दिया। एक बार फिर से बोले मेरे साथ, सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST को दिया। समझ गए बात को। अब पहला हिस्सा जो कहता है, पहला भाग जो कहता है भारत, SC हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है आपका। इससे नए से हो जाएगा भाग 2, नागरिकता के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बता रहा है, राज्य, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये नागरिकता के बारे में बता रहा है। दूसरा में भाग 3 जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता रहा है। ने से ये भाग 4 है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किस में क्या है किस में क्या नहीं है। और फिर आता है आपका भाग 5 से संघ, मतलब संघ की व्यवस्था कैसी होगी, संघ कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है भाग 6, कौन सा, भाग 6 में बताया गया राज्यों के बारे में कि राज्य कैसा होगा। भाग 7 में बताया गया राज्यों में शासन कैसा होगा, राज्यों में शासन कैसा होगा। जब राज्यों में शासन के बारे में पता चला तो हमें यह भी जानना होगा संघ में शासन कैसा होगा। तो भाग 8 बताता है से यहाँ से ये वाला से, भाग 8 बताता है कि संघ में शासन किस तरीके का होगा। वैसे ही पैसे हम देख लेते हैं, भाग 9 पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भाग 9 के ही एक हिस्सा है ए, पहला हिस्सा, उसमें नगर पालिका के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और इसी का एक हिस्सा कौन सा है, बी, सेकंड हिस्सा एक और इसका, उसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया कि सहकारी समितियां कैसी होगी कैसी नहीं होगी। फिर लास्ट जो हमें आज याद करना है वो है SC ST, यहाँ से पिक किया हमने SC ST। इसमें बताया गया है कि भाग 10 है ये, कि SC ST से संबंधित बातें बताई गई है कि SC ST के बारे में क्या प्रावधान है। गाइज सभी एक बात ध्यान से सुनिए, आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
अच्छे से अच्छा कंटेंट जो वो प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि आपको ये सारी बातें बिल्कुल इस तरीके से याद हो जाए जैसे कि बस हमारे शरीर में पहले से ही वो बातें थी, हमें बस उनको निकालने की ज़रूरत थी। मेरी कोशिश आपसे फुल ये रहेगी कि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, बस आप क्या करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।